हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सेमेस्टर 5 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में आप सभी को डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। सेमेस्टर 5 जो कि 400 मार्क्स का रहेगा। सेमेस्टर 5 भी और सेमेस्टर 6 भी 400 का, ठीक है। फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स 40 रहता है, ठीक है। 80 इंटरनल रहेगा, 80 एक्सटर्नल रहेगा और 20 आपका कॉलेज से रहेगा इंटरनल, ठीक है साथियों। तो 80 में 32 पासिंग मार्क्स और कॉलेज में 20 में 12 पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स 40 है 100 आउट ऑफ में, ठीक है। तो इसका सिलेबस की बात करें साथियों, तो इसमें देखो, इसमें कोर 11 यानी 10 पेपर 10 तक तो हम लोग दे चुके हैं सेमेस्टर 4 तक। इसमें कोर 11 और कोर 12 पढ़ना है। उसके बाद इसमें डीएससी पेपर पढ़ना है, ठीक है। कोर 11 में हम लोग को क्या पढ़ना है साथियों? कोर 11 में हम लोग को पढ़ना है वोमेन्स राइटिंग पढ़ना है। और कोर 12 में पढ़ना है ब्रिटिश राइटिंग अर्ली 20th सेंचुरी, ओके। और डीएससी में जो है वो आपको अपने कॉलेज से पता करना पड़ेगा कि डीएससी ग्रुप 1, ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 होता है, ठीक है। ग्रुप ए और ग्रुप बी आपके कॉलेज में कौन सा मतलब पढ़ाया जाएगा वो आपके अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। तो ग्रुप ए, डीएससी ग्रुप ए में क्या पढ़ना है? नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है। और डीएससी ग्रुप 2 में, डीएससी 2 में ग्रुप ए में क्या पढ़ना है? नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश सेकेंड, ठीक है। या फिर आप अगर ग्रुप बी रखते हैं तो इसमें डीएससी 1 में क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ शेक्सपियर फर्स्ट। और डीएससी 2 में ग्रुप बी, डीएससी 2 यानी ग्रुप बी में स्टडी ऑफ शेक्सपियर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो कोर 11 की बात किया जाए, यानी कि पहला पेपर सेमेस्टर 5 का कोर 11 है, ठीक है। जो फुल मार्क्स 100 रहेगा, 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल, ठीक है साथियों। तो वोमेन्स राइटिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वोमेन्स राइटिंग, इसमें हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। जिस तरह से पहले 4 यूनिट था उसी तरह अभी भी 4 यूनिट में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है हम लोग को? यूनिट 1 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म एंड वोमेन्स राइटिंग इन द वेस्ट एंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है साथियों नोट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स या टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के टाइप पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। जैसे अनारका फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, जैनोक्रिटिज्म, फास्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मल्टीरेशियल फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, पोस्टकोलोनियल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म एंड अदर कंटेम्पोरेरी टर्म्स, ठीक है साथियों। ये जो कटा हुआ ये आप लोग नहीं जाना, ये मतलब ये हमने लिखा कि ये पूछा था पिछला बार, इसीलिए क्रॉस चेंज किए थे, क्योंकि रिसेंटली जो पिछला बार आया वो नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने क्रॉस किया था, ठीक है साथियों। और यूनिट 3 में जो है फास्टिंग फिस्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। इसको जरूर पढ़, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये नॉवेल है अनीता देसाई का, बहुत मस्त लगेगा पढ़ने में आप लोग को। और एक सुला जो कि टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, ये भी बहुत ही अच्छा नॉवेल है। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दो से तो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बढ़िया से इन दोनों को कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स साथियों देखते हैं। 10 MCQ यानी कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएंगे, MCQ 1 मार्क्स का,
ठीक है। और वो किससे, यूनिट 1, 2, 3 और 4 चार यूनिट मिला के आएंगे। ठीक है साथियों, तो 10 मार्क्स इधर हो गया। 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको 150 वर्ड्स में आंसर देना है। आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव, यानी कि 6 देंगे आपको, 6 में से 4 का आंसर देना है, जो कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स का यहाँ रहेगा। और ये जो पूछेगा वो यूनिट 1 और 2 से पूछेगा, यानी कि यहाँ से यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन 2 को पूछेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव, यानी कि 4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें से 2 का आंसर देना है। ठीक है साथियों, और वो भी रहेगा 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स और 40 मार्क्स 70 और 10 80 मार्क्स और 20 आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग चलते हैं कोर पेपर 12, यानी कि सेमेस्टर 5 का सेकेंड पेपर साथियों, कोर 12 जिसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 4 यूनिट पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी 1900 to 1950 in England with significant influences and movements along with important individual authors and their works। ठीक है, हम लोग को 20th सेंचुरी का हिस्ट्री पढ़ना है, 1900 से 1950 के बीच के, और उसमें जो भी ऑथर हैं उसके बारे में पढ़ना, उसके अलग अलग कामों के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हम लोग को, वाइल्ड स्वान्स एट कूल, W.B. यीट्स का एक पोएम है, बहुत ही बढ़िया है, ये आता है हमेशा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो इसको जरूर करना है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का, जिसको T.S. एलियट ने लिखा है। टाइलर क्या नाम होता है इसका, टाइलर सैमुअल एलियट शायद। तो ये होता है, ये 2 पोएम है। ठीक है, उसके बाद पिगमिलियन, G.B. शॉ का ड्रामा है। ठीक है, पिगमिलियन। और द हार्ट ऑफ द मैटर, ग्राहम ग्रीन का नॉवेल है द हार्ट ऑफ द मैटर, जरूर करके जाना है ये सब। उसके बाद यूनिट 4 है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, T.S. एलियट। ठीक है, टाइलर सैमुअल एलियट इसका होता है। ठीक है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, T.S. एलियट का 2 को पढ़ना, एक पोएम पढ़ना और एक ऐसे, ये ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है साथियों, तो 2 पेपर हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है DSC पेपर। DSC का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक है, DSC शॉर्ट में बोलते हैं। ऑनर्स प्रोग्राम सेमेस्टर 5th एंड 6th के लिए। ग्रुप ए, ये ग्रुप ए का है। ठीक है, ग्रुप ए का है ये DSC 1, नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश फर्स्ट। ठीक है साथियों, जो कि फुल मार्क्स कितना रहेगा 100। उसमें से क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो उसमें पढ़ना है टॉपिक्स टू बी स्टडीड, हम लोग को पढ़ना है नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड द वेस्टर्न कंसेप्ट, पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, रोल ऑफ नेचर इन द ट्रैवल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड के बारे में भी पढ़ना है, ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में। नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, नेचर एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म और इको क्रिटिसिज्म। ठीक है, इतना हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हम लोग को, वही 2 डैफोडिल्स रॉबर्ट हैरिक का पोएम है। द गार्डन एंड्रयू मार्वेल का पोएम है। और द क्लाउड जो कि शैली यानी PV शैली का है। ठीक है साथियों, ये पोएम है। तो ये हम लोग को 3 पोएम पढ़ना है, इसमें 2 ही यूनिट पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, 3 पोएम है और ये सब पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, हम लोग को मार्क्स कहाँ से पूछे जाते, तो इसमें 12 MCQ पूछे जाएंगे डीएससी में। कोर में 10-10 पूछे जाते थे ना, इसमें 12 MCQ पूछेंगे, जो कि 1 और 2 दोनों से मिला के, यानी यूनिट 1 से भी पूछेंगे और यूनिट 2 से भी MCQ आएंगे दोनों से। उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको 150 वर्ड्स में हम लोग को आंसर लिखना है। आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव, यानी कि 4 देंगे, उसमें से 2 का आंसर लिखना, 2 रहेगा वो 10-10 मार्क्स का रहेगा, तो 10 मार्क्स का 2 यानी कि 20। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 2 देना, और जो कि यूनिट 1 से रहेंगे, यानी कि यूनिट 1 से रहेंगे सिर्फ इससे, और 2 रहेंगे वो 16-16 मार्क्स का रहेंगे, यानी कि 32 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट 2 से, यूनिट 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, यानी कि 32 और 16 48 और 20, 48 और 20 68 और 12 80, टोटल मार्क्स 80 हो गया, और 20 आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट डीएससी सेकेंड के बारे में। डीएससी सेकेंड में क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश सेकेंड, ठीक है। इसमें फुल मार्क्स 100 रहेगा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना हम लोग को यूनिट 1 डैफोडिल्स, इसमें पढ़ना हम लोग को साथियों डीएससी सेकेंड में यूनिट 2 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। डैफोडिल्स द सोलिटरी रिवर, द वर्ड इज टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है ये लॉन्ग पोएम है, ठीक है। और राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, जो कि एसटी कोलेरिज यानी कि सैमुअल टायलर कोलेरिज का है, ये भी लॉन्ग पोएम है। उसके बाद यूनिट 2 है पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, जो कि एनी डिलार्ड का है, ठीक है। ये नॉन फिक्शनल वर्ब है तो साथियों, और इसमें भी मार्क्स उसी तरह 12 MCQ आएगा, तो यूनिट से मिला के। फिर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 × 10 12 MCQ, 2 ये। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 2 × 16 32, और 1 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, फिर 1 × 16, यानी कि टोटल हो गया 80 मार्क्स। 6 2 8, 3 1 4 2 6 7 और 1 8, ठीक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ऐड हो जाए उसमें। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसमें भी ऐड हो जाए साथियों। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और इसका मैंने सेमेस्टर 5 का कोर 11 का भी जो पिछला बार पूछा गया है उसका पेपर मैंने अपलोड कर दिया इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में, सेम 1 to 6 में। तो जाइए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हम फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय।